अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाँद पर रिहाइश का मामला। इंडिया की जानिब से रवाना किया जाने वाला चंद्रयान 3 खलाई जहाज़ आज कामयाबी से चाँद की सतह पर उतर गया है। रूस, अमेरिका और चीन के बाद अब इंडिया सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया है। इस मौके की मुनासिब से चाँद के हवाले से कुछ ज़रूरी मालूमात शेयर कर लेते हैं। मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना सूफ़ी अब्दुल हमीद ख़ान स्वाती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर मालिमुल इरफ़ान फ़ी दुरूसिल कुरान में इस पर मुफस्सल कलाम किया है। लिखते हैं, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को जन्नत से ज़मीन पर उतारा तो हुक्म दिया कि वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र, और ज़मीन में तुम्हारे लिए ठिकाना है। अब तुम्हारी रिहाइश ज़मीन पर होगी। व मताउन इला हीन, और एक मुद्दत तक फ़ायदा उठाना है, यानी तुम्हारी असल रिहाइशगाह ज़मीन ही होगी। अलबत्ता अगर ज़मीन को छोड़कर कहीं फ़िज़ाओं या समंदरों में जाओगे तो वो आर्ज़ी क़यामगाह होगा। मुस्तकिल क़याम ज़मीन पर ही करोगे। ज़मीन ही असल ठिकाना है। आज के दौर में जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हम ज़मीन पर मुस्तकिल तौर पर नहीं रहेंगे बल्कि चाँद, मरीख़ या दूसरे सैयारों में चले जाएंगे, तो ये महज शैतानी प्रोपेगेंडा है। चाँद हमारी ज़मीन से करीब तरीन सैयारा है और उसका फ़ासला 2.5 लाख मील है। मरीख़ तो यहाँ से 50 करोड़ मील दूर है और दूसरे सैयारे इससे भी दूर हैं। फ़र्ज़ कर लिया कि चाँद पर रिहाइश का बंदोबस्त हो जाता है, वहाँ होटल कायम हो जाते हैं, तो साइंसदानों का अपना अंदाज़ा ये है कि 1 पौंड ग़िज़ा को चाँद पर पहुँचाने के लिए 30,000 पौंड खर्च होंगे। वहाँ पहुँचने का खुसूसी लिबास 4 लाख रुपए में तैयार होगा। ये लिबास तो रास्ते में ही जल जाएगा। चाँद पर तो आइटमी लिबास पहनना होगा। वहाँ की गर्मी की मिक़दार तकरीबन 40,000 सेंटीग्रेड है, जहाँ पर पानी तो क्या तांबा भी पिघलने लगता है। चाँद के एक तरफ गर्मी है तो दूसरी तरफ इतनी सर्दी है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लिहाजा ऐसी जगह पर रहने के लिए इतना कीमती लिबास तैयार कराना होगा। ज़ाहिर है कि खुराक और लिबास पर इतनी रकम खर्च करके कौन रिहाइश पजीर होगा। अगर कोई वहाँ तक पहुँचेगा भी तो उसका क़याम बिल्कुल आर्जी होगा। आखिरकार उसे ज़मीन पर ही आना पड़ेगा। इसीलिए फ़रमाया कि तुम्हारा असल ठिकाना ज़मीन पर ही होगा। दूसरी जगह फ़रमाया, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इंसान, हमने तुम्हें इसी ज़मीन से पैदा किया, इसी में लौटाएंगे और फिर क़यामत को दूसरी मरतबा इसी से निकालेंगे। इसीलिए यहाँ पर फ़रमाया कि ए आदम, अगर हव्वा तुम यहाँ से ज़मीन पर उतर जाओ, एक ख़ास मुद्दत तक वहीं तुम्हारा ठिकाना होगा।